शांति। ज्ञान योग की रेस करने वाले, सदा मस्ती में रहने वाले, दिव्य गुणों से श्रृंगारित मास्टर सर्वशक्तिमानों को गॉडली मॉर्निंग। मैं आत्मा हंस बन गई। हंस माना पवित्र। मैं आत्मा पवित्र बन रही हूँ ज्ञान योग से। कैसे मैली हुई, अब क्या करूं जो मैलापन ना हो। पवित्रता के सागर ये बात आज हमें समझाते हैं। हम औरों को ईश्वरीय परिचय, ईश्वरीय ज्ञान कैसे दे सकते हैं, कैसे उन्हें मनुष्य से देवता बनाने की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए क्या धारणाएं होनी चाहिए, बाबा आज विस्तार से मुरली में समझाते हैं। मीठे बाप के मीठे बच्चे बनने के लिए हमें सदा योग युक्त रहना है। बाबा आए हैं हमारी सेवा पर, तो हमें भी हड्डी सर्विस करनी है। हड्डी सर्विस माना 100%, अपना पूरा सहयोग देना है। आज तारीख है 18 नवंबर 2023। सुनते हैं खुशहाल, खुश नसीब बनाने वाले खुशनुमा परमात्मा बोल। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। दुनिया में आत्माओं को, मनुष्यों को अलग अलग तरह के शौक होते हैं, हॉबी होती है, जुनून होता है। बाबा कहते हैं तुम्हें किस बात की सर्विस का शौक होना चाहिए कि मनुष्यों को देवता कैसे बनाए। अब औरों को देवता बनाना है तो पहले तो खुद बनना होगा, इसलिए बाबा कहते हैं हड्डी धारना चाहिए। तो हमें दिव्य गुणों की धारणा करनी है, गुण मूर्त बनना है और फिर ये काम करना है, देवता बनकर फिर दूसरों को देवता बनाना है। यदि हम में दिव्य गुणों की धारणा हो गई, हम देवता बन गए, ये गुण हम में आ गए, तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक हमसे सर्विस होती रहेगी। बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान सुनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम धारणा मूर्त हैं, गुण मूर्त हैं, तो ऑटोमेटिक सेवा होती है। प्रश्न है, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर में बाबा कहते मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। देहधारियों की, साकारी की याद से आत्मा मैली बन जाती है, क्योंकि फिर कैसे कैसे विचार आते हैं, देह अभिमान की बातें आती हैं, इससे आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते हैं। किसी भी देहधारी की याद आई, उनके बारे में हमने सोचा तो उनसे जुड़ी सारी बातें याद आती हैं, हमारे संकल्प चलते हैं, उनके लिए कुछ करने का लोभ होता है, उनसे मोह होता है, प्यार होता है, अशुद्ध माना मोह है, तो फिर उसके लिए हम कितनी तरह की बातें करते हैं, विकारों में जाते हैं, देह अभिमान में घुस जाते हैं। बाबा कहते हैं ये सब क्या है? विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती जाती है, और जब ये सब में अटक गए तो फिर बाबा कहाँ गया पता ही नहीं चलता। बुद्धि से बाबा की याद खिसक जाती है, बाबा का ध्यान ही नहीं कर पाते हम। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद भूल जाती है, और बाबा को भूले तो फिर बाबा के काम में मदद कैसे करेंगे, सर्विस ही नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि देवता बनो और औरों को देवता बनाने का शौक रखो, निराकार से जुड़ना है, देही अभिमानी बनकर रहना है। आत्मा पर ये जो मैल चढ़ी है, इसे बाबा की याद से उतारना है। गीत बजाओ। चाहता
ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर यह ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, यह भी जरूर है कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है फोटो में कोई आकर के यह वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखाने आया होगा। पहले पहले तो यह समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यही बड़ी भूल है। क्योंकि श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है ना, तो अब हमारी बुद्धि विशाल हुई या नहीं हुई। अब समझ में आता है ना कि ये डायरेक्ट कौन हमें सुना रहे हैं, परमात्मा शिव। बाबा कहते हैं जब ये बात हम समझेंगे, औरों को समझाएंगे, तब फिर फोटो में कोई आकर के ये वर्षा लेंगे, अनुभव करेंगे, बाबा से मिलेंगे। तो बाप ने समझाया है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य यह भूल गए हैं सर्वशास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। सब शास्त्रों में श्रेष्ठ श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान की मत है। लेकिन सच्ची गीता कौन सी है, किसने कब गाई, कैसे गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये किसी को पता ही नहीं है। बाकी गाते जरूर हैं, हे भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते ही हैं, नई पावन दुनिया की रचना रचने। दुनिया का ही तो फादर है ना। भक्त गाते भी हैं, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में हैं। यह परिचय देना पड़े, बताना है। सुख धाम, शांति धाम, दुख धाम, सबके बारे में अलग अलग समझाना है। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है, तब तो राम राज्य की महिमा है। उसको राम राज्य कहते हैं तो इनको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है। कॉन्ट्रास्ट बताना पड़ेगा ना। वहाँ सुख है, बाप आकर सुख देते हैं, बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना। यहाँ है अशांति, दुख। तो बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए, एक एक पॉइंट्स आना चाहिए। लेकिन अवस्था अच्छी होगी तभी हम ज्ञान का मनन चिंतन कर सकते हैं, और जितना मनन चिंतन करेंगे उतनी अवस्था अच्छी होती जाएगी। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा न सके। इसमें हड्डी धारणा चाहिए, माना ज्ञान स्वरूप बनना है, धारणा मूर्त बनना है। जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सकें। जब हम में खुद वो गुण होगा तभी तो हम किसी को वो गुण अपनाने के लिए कह सकते हैं ना। नहीं तो हो जाएगा पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मतलब खुद में तो है नहीं और सिर्फ उपदेश दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं हो। आंख के अंधे नाम है नैन सुख, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। तो बाबा कहते हैं कि जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। कहें कि विकार में नहीं जाना है और खुद हम क्रोध में हैं, मोह में हैं, देह अभिमान में हैं, तो कोई क्या कहेंगे, इनके आचरण में तो नहीं है, सिर्फ उच्चारण में है। तो लिखते भी हैं बाबा आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करें। गीत भी बड़ा अच्छा है, बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो जरूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनाए। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनका व ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए यह तुमने किसके लिए कहा। पतित पावन कौन है और वह कब आएगा।
पतित पावन वह है, उनको बुलाते हो तो जरूर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे? गीता में भी है, बरोबर भगवान ने ही राजयोग सिखाया और इन विकारों पर ही जीत पाई। काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता है कि यह किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ? काम महाशत्रु है। यह किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है? गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गंगा तो हमेशा है ही, गंगा तो यहीं पे ही है, तो फिर किसको बुलाते हैं? वह कोई नई नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे। बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं तो उनमें चंचलता आ जाती है। देखो, प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है। बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है। प्रकृति भी सतो प्रधान, एकदम शांत। कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती, वहाँ दुख की बात नहीं। तो बुद्धि में यह रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हे बाबा। यह किसने कहा? आत्मा ने। तुम जानते हो, पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है। निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं। देखो, कितने सारे साकार को भगवान कहते हैं। बाबा कहते हैं निराकार अक्षर जरूर डालो। आत्मा पतित बनी हुई है। यह कह नहीं सकते कि सब ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम कहना बात एक ही है कि हम ही शिव हैं, हम ही ब्रह्म हैं। लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। भल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, हमारी बात तो है ही सेकंड की। 1 सेकंड की सारी बात है। मानना है मानो, समझना है समझो, अनुभव करना है करो, नहीं तो अपनी अपनी तकदीर। 1 सेकंड की बात है सब। सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। यह है जीवन बंद। समझाना चाहिए, बरोबर जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तभी लिखते हैं, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक है। यह भी समझाना पड़े। लिखते सब हैं एक है, लेकिन वो एक कौन है ये समझाना है। सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ दुख का नाम नहीं, वह है ही सुखधाम। सूर्यवंशी राज्य चलता है। फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य। फिर द्वापर में ही इस्लामी बौद्धि आएंगे। सारा पाठ नूंधा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ नूंधा हुआ है। शिव के चित्र में भी यह लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो स्टार मिसल हूँ। आत्मा भी स्टार है, गाते भी हैं। भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो वह आत्मा ही ठहरी। मैं भी परमपिता परम आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। मेरे गुण अलग हैं, तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा। अपोजिट बातें हैं, अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े। एक तरफ निराकार की और एक तरफ साकार की। क्या महिमा है, क्या अंतर है, सब कुछ लिखना है। बाबा कहते हैं ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। शिव की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा, ऑपोजिट। जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सकें, स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात कहो, चाहे ब्रह्मा का कहो, सुख और दुख कैसे चलता यह तो तुम जानते हो। सूर्यवंशी हैं 16 कला, चंद्रवंशी हैं 14 कला। वह संपूर्ण सतो प्रधान, वह सतो। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सतो प्रधान माना आत्मा अपने सातों गुणों में 100%।
संपूर्णता, और सतो फिर 2 कला कम हो जाती है। तो सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर, चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे। आत्मा तो फिर पुनर्जन्म लेती ही है ना, भल राजाई पद लेते हैं। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी, वह सर्विस भी अच्छी करेंगे। जितना बाबा की याद में रहेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, आत्म अभिमानी, परमात्मा अभिमानी होंगे तो धारणा मूर्त होंगे, और धारणा मूर्त होंगे तो सेवा अच्छे से कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सेवा हो सकती है। स्पष्ट कर किसको सुनाएंगे? हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं औरों को समझाने के लिए। तो पहले तो लोग सुनते भी थे, अब तो वाचा सेवा का जमाना ही नहीं है, वो समय ही नहीं है। अब तो लोग सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं उनकी बात तो अलग है, धारणा नहीं होगी। धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। जितना हम में गुण दिखाई देगा, हम बाप समान बनेंगे और आत्माएं आकर्षित होकर यहाँ आएंगी, महिमा बढ़ेगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र हैं ही झाड़, गोला और यह लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि यह कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। जो जितनी मेहनत करेगा उतना बनेगा, उतना ऊंच पद पाएगा। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़ी सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है यह कम पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है, तेज हो गई, विशाल बुद्धि हो गई, बुद्धि का ताला खुल गया। बाबा कहते नंबरवार तो हर क्लास में होते ही हैं, कोई तीखे कोई ढीले, यह भी नंबरवार है। अगर कोई अच्छे आदमी को 3rd ग्रेड समझाने वाले मिल जाएं तो वह समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। सामने वाला कैसा है, सामने वाली आत्मा कैसी है, उसकी नब्ज देखनी होती है, उस हिसाब से दवाई होती है ना, उस हिसाब से समझाने वाला चाहिए उसको, उसी के लेवल का, उसकी भाषा में, उसके स्तर का, तभी तो समझ में आएगा ना। यदि कोई बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत क्वेश्चन कर रहा है और जो समझा रहा है उसको जवाब देने ही नहीं आए तो वो तो यही सोचेंगे ना कि यहाँ पे तो प्रश्नों के उत्तर ही नहीं है। तो अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाता है, बराबरी का। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे, बाबा के पास तो लिमिट है। आजकल तो देखो बच्चे भी समझाने में कितने होशियार हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे भी देखो कितना अच्छा समझाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर है 16,000, फिर प्रजा। उनमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं। समझा जाता है इस समय यह किस पुरुषार्थ में है। जो पुरुषार्थ करेंगे उससे पता चल जाता है कि क्या पद मिलेगा, किस पद को पाने लायक हैं। टीचर को पता तो पड़ता है। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं कि यह पढ़ाते भी अच्छा हैं, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा ना। कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। ये है व्यवहारिक जीवन के लिए भी पॉइंट, धारणा। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। जितना जितना ज्ञान स्वरूप उतने उतने मीठे बनते जाएंगे। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा तो धारणा भी होगी।
स्वीट के स्वीट कौन है? शिव बाबा। तो जितना उनसे जुड़ेंगे, जितना उनकी याद में रहेंगे, हम भी मीठे बनते जाएंगे। मीठी मीठी मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे तो मीठे बनते जाएंगे। तभी तो धारणा होगी ना। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है। देखो अभी भी कड़वे हैं, अक्के फूल हैं। समझते ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे ही। कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। खिचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं। इसमें घबराना नहीं है, यह तो माया करेगी। खिचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में खिचड़ा पड़ता है ना। मित्र संबंधियों की याद आत्मा को मैला कर देती है। खिचड़ा पड़ने से बाबा कहते हैं घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, माया तो आएगी, खिचड़ा तो पड़ेगा हमारे ऊपर। होली में खिचड़ा पड़ता है ना, तो यहाँ हम भी होली बन रहे हैं। देखो पवित्र बन रहे हैं। आत्मा परमात्मा की हो रही है तो देहधारियों की भी याद तो आएगी। माया तो अपना वार करेगी। लेकिन कैसे बचे इस खिचड़े से? हम बाबा की याद में रहें तो खिचड़ा नहीं रहेगा। एक बाबा की याद में समा जाओ, खो जाओ, तो बाबा कहते ये खिचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर देह अभिमान का खिचड़ा पड़ेगा। फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे, एक के बाद एक सब आते जाएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है और फिर आप समान बनाने की मेहनत करनी है। पहले बनो बाप समान, फिर बनाओ आप समान। सेंटर्स पर अच्छी सर्विस होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे। यहाँ से गए खलास। बाबा के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की और फिर भूल जाते हैं, खलास। बाबा खुद भी कह देते हैं तुम यह सब बातें भूल जाएंगे, क्योंकि पता है ना बाबा को तो अनुभव है। यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े जब तक समझाने लायक हो जाए। शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना। समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है। कोई कितनी भी सर्विस करे, कैसे भी करे, इनाम तो मिलता है ना, फल तो मिलेगा। बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं, तो इस रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट हैं। तो हर सब्जेक्ट में मार्क्स लेना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। देखो आज की मुरली में चारों ही बातें हैं। बाबा कहते हैं कई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, हड्डी हड्डी लगा देते हैं, हाँ, अपना 100%। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद। रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट हैं। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाबा की याद। लेकिन कहते हैं ना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो हमारी याद भी कैसी हो? ज्ञान पर आधारित हो, यथार्थ याद हो। बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद करना है, ये है यथार्थ याद। हाँ, और वो भी परम धाम में। बिंदी बनकर बिंदी बाप को परम धाम में याद करना, ये है यथार्थ याद। तो याद तो है ही मुख्य, लेकिन समझ के साथ हो, ज्ञान के साथ हो। तो बाबा कहते पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाकी सब है गुप्त। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है। यह भी कोई को पता नहीं है कि 1250 वर्ष हर एक युग में हैं। सतयुग कितना समय था? अच्छा, वहाँ कौन सा धर्म था? सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए? बौद्धि, इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़े ही लेंगे। किसकी बुद्धि में यह बातें नहीं हैं। शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि तुम भगवानुवाच किसको कहते हो? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि तो गीता है। भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था, उनका शास्त्र कौन सा? गीता किसने गाई? श्री कृष्ण भगवानुवाच तो हो न सके। स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है। श्री कृष्ण भला कब आया? अभी किस रूप में है? शिव बाबा के ऑपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़ेगी। शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला।
शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं। पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का एडॉप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़ता है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके लिए हम क्या लिखें? जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना, जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव करना, यह है जीवन मुक्ति। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता आए, उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया, वहाँ माया रावण का राज्य ही नहीं है। भल वहाँ यह सारा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन हम आत्मा हैं। यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है, या तो ख्यालात रहते हैं ना। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो याद भी उनको करना चाहिए ना। बाप फरमान करते हैं, मन मना भव। बाबा का फरमान है, अरमान भी है, मन मना भव। जब हम मानेंगे ये फरमान, तब खत्म होगा देह अभिमान। मन मना भव, अपना मन एक बाबा में लगा देना है। अपने मन पर बाबा का नाम लिख दो, मन बाबा के नाम कर दो। गीता में यह किसने कहा कि मन मना भव? मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, यह कौन कह सकता है? श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह न सके। 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़ी जानते हैं, तो तुम्हें सबको समझाना चाहिए। वो तो 84 लाख कह देते हैं ना। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो, तो तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो, जहां तहां फिरते रहो। निडर, सत्य, सांझ को आँच नहीं। सत्य बाप से सत्य ज्ञान मिल रहा है, तो पूरी अथॉरिटी से सबको सुनाना है, डरने की कोई बात नहीं। तुम हो बहुत गुप्त, भल ड्रेस बदल कर सर्विस करो, चित्र सदैव पास में हो। कोई भी ड्रेस पहनो, शरीर पर कोई भी कपड़ा हो, गृहस्थी है, अपने रहन सहन, अपनी अनुकूलता के हिसाब से कोई भी ड्रेस पहनो, लेकिन धारणा होनी चाहिए, है ना। उससे ही सर्विस हो जाएगी। बाबा कहते हैं तुम तो गुप्त हो ना, तो फिर क्या काम करते हैं, किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं? गुप्त तरीके से ये काम करना है। यूनिफॉर्म ड्रेस कुछ भी पहनो, लेकिन बाबा कहते हैं रूहानी सर्विस का शौक होना चाहिए, हड्डी सर्विस करनी है। चित्र सदैव पास में हो, कुछ न कुछ बाबा से रिलेटेड सेवा के लिए कार्ड है, लिटरेचर है, लीफलेट्स है, वो हमेशा अपने पास रखने चाहिए। कोई भी यदि रुचि लेता है समझने में, तो उनको ज़रूर वो देना चाहिए। आजकल तो खैर वेबसाइट का, इंटरनेट का ज़माना है, तो वेबसाइट का नाम है, ऑनलाइन कैसे कोर्स कर सकते हैं, क्या मटेरियल अवेलेबल है, तो वो सबको बता सकते हैं। स्लोगन के कार्ड्स हैं, ब्लेसिंग कार्ड है, वो सब दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं चित्र सदैव पास में हो, सेवा करो, कोई भी ड्रेस पहनो, लेकिन सर्विस करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। दूसरा, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुशनसीब भव। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुशनसीब भव।
बाप दादा समझाते हैं, आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। सच्चा अविनाशी धन ज्ञान धन है ना, ज्ञान रत्न है, तो सबसे साहूकार धनवान मालामाल हम हैं। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। खुशी का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, शक्ति का खजाना है, गुणों का खजाना है, तो ये सब क्या है? हमारा अविनाशी धन है। बाबा कहते हैं खुशी की खुराक के आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, हाँ, किसके नसीब में है? कितनी करोड़ों आत्माएं हैं और हम चंद आत्माएं हैं जो ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। बाबा कहते हैं तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुशनसीब आत्माएं। कुछ भी हम खा रहे हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, कहीं भी हम रह रहे हैं, कैसी भी परिस्थितियां हैं, कैसा भी माहौल है, कैसी भी आत्माओं का साथ है, संग है, लेकिन है ना ब्राह्मण आत्माएं खुशहाल। बाबा तो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे हर हाल में खुश रहें। खुशी के सागर की हम संतान हैं। हमारे जैसा नसीब, तकदीर, भाग्य है किसी का? स्वयं भगवान हमारा भाग्य चमका रहे हैं। तो स्थूल भोजन तो हम करते ही हैं, पवित्र भोजन है, परमात्मा की याद में बनाया हुआ, पवित्र हाथों से बनाया हुआ, भोग लगाया हुआ खाना और खिलाना है, वो तो खुराक है ही। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है खुशी की खुराक। बाबा हमेशा कहते हैं ना, दिल खुश मिठाई खाओ और खिलाओ। तो ऐसे खुशहाल खुशनसीब हमें बनना है। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। सोचने से, बोलने से कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। यदि हम अनर्गल सोचते हैं, अनर्गल बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो एनर्जी तो वेस्ट होती है ना। तो ऐसे को ज्ञानी कहा जाएगा। नॉलेजफुल माना समझ आ जाए, कब, कहाँ, कितना, कैसे, किससे बोलना है, ये हमको अब समझ में आना चाहिए। तो हमारा एक भी संकल्प, एक भी बोल, एक भी शब्द, एक भी अक्षर व्यर्थ न हो, तब कहा जाएगा नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे। तो ऐसा हमें मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ये है आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, सर्विस तो करनी है, रूहानी सर्विस, लेकिन धारणा मूर्त होकर सर्विस करनी है। दूसरा, देह अभिमान से बचना है, नहीं तो लोभ मोह सब एक के बाद एक आते जाते हैं। तीसरा, मीठा बाबा, मीठे बाबा के हम मीठे बच्चे, सदा योग युक्त रहना है। चौथा, खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। और पांचवा, एक भी संकल्प और बोल व्यर्थ न हो। ऐसे ज्ञानी योगी आत्मा हमें बनना है। ओम शांति।